स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ी थी इस पर अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ आज और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं उसी पे। तो देखो एक क्वेश्चन लिखा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, सेकेंड पार्ट 1/x प्लस सिग्नम एक्स, थर्ड पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस सिग्नम एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट को सोल्व करते हैं। देखो तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया एफ एक्स का इक्वल एज्यूम कर लिया इस फंक्शन को जो गिवन है। तो इसमें एक तो फ्रैक्शन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एट एक्स इक्वल टू आई डिसकंटिन्यूअस, यानी हर इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, बात करें साइन एक्स की, ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस है, हमेशा कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो पार्टों में ब्रेक कर रहा हूँ, एक बार तो इंटीजर पे और एक बार नॉन इंटीजर पे। तो देखो यहाँ मैंने ऐसे लिखा कि व्हेन x बिलोंग्स टू i, जब x इंटीजर हो, जब x इंटीजर है तब ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कितना होता है, एक डिसकंटिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, यानी व्हेन x बिलोंग्स टू i तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू i, जब x इंटीजर नहीं है, जब इंटीजर नहीं है तब ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो यानी कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस तब क्या, कॉन्टिन्यूअस। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम पार्ट सेकेंड पार्ट में भी मैंने इस फंक्शन को एफ एक्स एज्यूम किया। तो देखो 1/x के बारे में अगर बात करूं मैं इस फंक्शन की, 1/x क्या होता है, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हमेशा कॉन्टिन्यूअस। तो यहां मैंने लिखा कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और सिग्नम x का ग्राफ जानते हो आप, इसके बारे में भी जानते हो, ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे। तो ये लिखा मैंने डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस। तो अब 0 को छोड़ के जितने भी पॉइंट बचे, ठीक है, 0 के अलावा जितने भी पॉइंट है उन पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही होगा। ठीक है, तो व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस 0, तो उस केस में क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। और एट x इक्वल टू 0, अब एक ही पॉइंट बचा x इक्वल टू 0 वाला। x इक्वल टू 0 पे क्या बताएं, x इक्वल टू 0 पे ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस। दो डिसकंटिन्यूअस का सम कितना होता है, दो डिसकंटिन्यूअस का सम तो हम कुछ बता ही नहीं सकते ना, वो तो हम फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो अब देखो फाइंड करते हैं कि क्या आएगा। तो 0 पे इसकी राइट लिमिट तो +1 होगी, लेफ्ट लिमिट -1 होगी। 0 पे वैल्यू ये 0 देता है, लेकिन 0 पे इसकी राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट तो +∞ की तरफ, लेफ्ट लिमिट -∞ की तरफ। और f0 पे वैल्यू x इक्वल टू 0 फंक्शन डिफाइन ही नहीं। तो देखो जब हम इनको ऐड करेंगे ना, जैसे राइट लिमिट ये तो देगा +1 और ये टेंड्स टू इन्फिनिटी +1, तो उन दोनों का सम तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये 0 पे डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइन नहीं है, लेकिन ये डिफाइन है, तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, 0 पे डिफाइन ही नहीं होगा, यानी इसके डोमेन में ही नहीं है पॉइंट। तो 0 पे फंक्शन ये वाला पूरा क्या हो गया, डिस्काउंट एट x इक्वल टू 0 डिसकंटिन्यूअस। अब आते हैं पार्ट 3 पे। देखो थर्ड पार्ट है यही, इनको रफ कर देते हैं। फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस में सिग्नम x, इसकी बात करूं मैं तो ये तो क्या वही x इक्वल टू i, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा।
ये एट x इक्वल टू 0, इस पे डिसकंटिन्यूअस। तो देखो अब हम कैसे पता लगाएं इसके बारे में, हमें इससे ही पता लग रहा है कि ये तो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस, ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस। तो इसको अब मैं 3 पार्टों में ब्रेक करूंगा। देखो कि व्हेन x बिलोंग्स टू i, जब x इंटीजर हो, ठीक, और इंटीजर में से भी 0 को बाहर निकाल दिया मैंने, जब x बिलोंग्स टू i माइनस 0, इंटीजर है लेकिन 0 नहीं है, तो उस केस में जब x इंटीजर है 0 के अलावा, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है बट ये कॉन्टिन्यूअस है। सिग्नम x देखो, इसका ये ग्राफ होता है सिग्नम x का, ये तो देखो ग्राफ केवल 0 पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, बाकी हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये तो 0 पे, हम i माइनस 0 की बात करें, i माइनस 0 पे ये कोड तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और ये कॉन्टिन्यूअस। तो पूरा फंक्शन f(x) क्या हो गया, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। इसको पूरे को f(x) एज्यूम किया, f(x) इक्वल टू, ठीक है, f(x) क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये तो डिसकंटिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस है। फिर व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू i, जब x इंटीजर नहीं है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई सारी, उस केस में ये तो कॉन्टिन्यूअस और ये भी कॉन्टिन्यूअस, दोनों कॉन्टिन्यूअस, तो यानी f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब आते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 है, तब देखो अब हमें चेक करना पड़ेगा, वही तीनों चीज़ें चेक करते हैं। f0 कितना आएगा, f0 0 प्लस 0 यानी 0। राइट लिमिट की बात करें, राइट लिमिट इसकी तो 0, सिग्नम की 1 यानी +1, ये 0 ये 1, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। ये x इक्वल टू 0 पे पूरा का पूरा फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है। इसी में देखो एक पार्ट और ऐड करते हैं, पार्ट नंबर 4। ये और CBSE का क्वेश्चन भी है, हर स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है, 4th पार्ट, कि f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस है मोड x माइनस, और ऐसा भी हो सकता है ये x माइनस 2 हो जाए, ये x माइनस 1 हो जाए, ये x प्लस 1 x प्लस 2, इस टाइप से कोई भी पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है, लेकिन सबको करने का कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही। तो पहले तो मैं देखो इसको वैसे बताता हूँ, हम जनरली भी कर सकते हैं। मोड x क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, मोड x माइनस 1 ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसे, मोड x का ये ग्राफ होता है देखो इस टाइप का, क्योंकि मोड x माइनस 1 का ग्राफ ये 1,0 पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा है, इसका ग्राफ ऐसा है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ। यानी आंसर तो हमें डायरेक्ट मिल ही गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब अब हमेशा के लिए कॉन्टिन्यूअस, हर x बिलोंग्स टू r के लिए, हर रियल नंबर के लिए। दूसरा, बोर्ड में कैसे करना है, अगर बोर्ड में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो फिर हम इसको क्या करें, डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे इंटरवल बनाता हूँ मैं, ये कहाँ डिफाइन होगा, ये डेफिनेशन चेंज करेगा 0 पे, ये डेफिनेशन चेंज करेगा +1 पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ 0, ये +1। तो अब देखो 3 इंटरवल बने, एक 0 से लेस, एक 0 और 1 के बीच में, और एक 1 से ग्रेटर। तो मैंने यहाँ तीनों इंटरवल लिख दिए कि व्हेन x लेस देन 0, और जब x 0 से 1 के बीच में, और जब x 1 से ग्रेटर। इक्वल का साइन कहीं एक लगा दिया मैंने यहाँ। अब देखो जब x 0 से लेस है, 0 से लेस में ये मॉडुलस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी माइनस का x। चलो ये पता कैसे लग रहा है कि मोड x की जो डेफिनेशन होती है -x जब x लेस देन 0, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो इक्वल का साइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो x लेस देन इक्वल टू 0 में मोड x को क्या लिखते हैं हम, -x लिखते हैं, इसीलिए इस मोड x को यहाँ लिखा -x। और x लेस देन 0 में इसको क्या लिखेंगे, इसको भी -x
फिर x माइनस वन लिखेंगे। फिर 0 से 1 में, 0 से 1 में इसको तो x लिखा जाएगा, इसको माइनस में x माइनस वन। फिर x ग्रेटर देन 1 में इसको x प्लस x माइनस वन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ये तो बन गया 1 माइनस टू एक्स, ये 1, ये 2x माइनस वन, ये x लेस देन इक्वल टू 0 है, ये x है 0 से 1 के बीच में, और ये x है 1 से ग्रेटर में। अब अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आती है कि सर ये प्लस माइनस कैसे लिखे, तो इसका एक मेथड और है, दूसरा मेथड क्या, ये 3 इंटरवल बने, देखो आप हर इंटरवल से कोई एक वैल्यू इस मोड के अंदर पुट करो, और ये देखो उसका साइन कैसा आता है। अगर उसका साइन प्लस का आ रहा है तो प्लस लिखा जाएगा, अगर माइनस का आ रहा है अंदर का साइन तो माइनस लिखेंगे। देखो जैसे 0 से लेस मैंने कोई भी वैल्यू, 0 से लेस वैल्यू -1 -2 -3 कोई भी आप इसमें पुट करके देख लो। जैसे मैंने यहाँ रखा x की जगह तो -1 रखा, तो -1 हुआ ना, तो अंदर साइन कैसा आया, -1 आया। तो इसलिए मैंने इस वाले का साइन लिख दिया माइनस, यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखो x की जगह लिखा है माइनस, 0 से लेस वैल्यू इसमें रखी मैंने, इसमें जैसे मैंने -1 रखा तो -1 -1 -2, यानी अंदर साइन कैसा आया, माइनस का, यानी ये भी माइनस है, ये भी माइनस। तो इसका मतलब 0 से लेस में दोनों को विद माइनस लिखना है। फिर 0 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू उठाई, 0.5 0.7 0.6 0.1, कोई भी वैल्यू उठा लो, 0.5 लेते हैं, चलो 0.5 रखा तो अंदर तो प्लस का 0.5, यानी ये वाला तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें रखें 0.5, तो 0.5 -1 ये वाला माइनस के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि अंदर क्या बना, माइनस का 0.5 बना। अब आते हैं इस पे, इस इंटरवल पे 1 से ग्रेटर में, 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू उठाइए आप, 2 3 4 5 1.2 1.1 एनीथिंग। सपोज मैंने उठाया 2, यहाँ पुट किया 2, तो अंदर साइन प्लस का, यानी पहले वाला ये प्लस का। फिर ये इसमें रखा 2 -1 अंदर प्लस का, यानी तो ऐसे हमें पता लग गया कि 0 से लेस, यानी ये 0 से लेस था, इसमें दोनों के आगे माइनस आएगा, इसके आगे माइनस लगा दिया, इसके आगे माइनस लगा दिया। 0 और 1 के बीच में पहला जो है, यानी ये, इसके आगे तो प्लस आएगा, दूसरे के आगे माइनस आएगा, देखो यही लिखा है x, फिर यहाँ माइनस। एक से ज़्यादा में दोनों के आगे प्लस है, तो यहाँ पर भी यही लिखा है। तो ये तो वह फंक्शन को डिफाइन किया हमने। अब आते हैं, डेफिनेशन तो आ गई, अब इसको पता कैसे लगेगा, कैसे चेक करें, किन पॉइंटों पे चेक करें। तो सस्पिशियस पॉइंट की बात करें, कौन कौन से होंगे, एक तो 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, और एक 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। 2 पॉइंट तो है ही है, कन्फर्म है, इन पर चेक करना ही होगा। बाकी देखो 0 से लेस में ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पूरा पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, यानी 0 से लेस में हमेशा कॉन्टिन्यूस है। 0 और 1 के बीच में 1, y=1 एक स्ट्रेट लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये भी हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा। 1 से ग्रेटर में ये फंक्शन, ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमेशा ही कॉन्टिन्यूस है ना। तो यानी फंक्शन क्या, पूरा का पूरा इन पॉइंटों को छोड़ के, 0 और 1 को छोड़ के अभी तक तो कॉन्टिन्यूस है ही, हमें पता लगे। 0 पे और 1 पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो 0 पे देखो एट x = 0, यहाँ पे चेक करें। तो 0 पे अगर मैं चेक करूं, 0 से लेस में वही 3 चीजें निकाले देंगे। देखो f0 इससे आएगा, x की जगह 0 रखोगे तो 1। 0 पे राइट लिमिट ऑलरेडी 1, लेफ्ट लिमिट 1 - 0 वो भी 1, तो यानी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फिर ऐसे ही एट x = 1, x = 1 पे देख, तीनों चीजें निकालते हैं। f1 तो 1 ही है, लेफ्ट लिमिट भी इसी से ही आएगी, यही 1। राइट लिमिट में इसमें x की जगह 1 पुट करो तो 2 - 1 1। देखो 0 पे भी कॉन्टिन्यूस और 1 पे भी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जबकि हम ये पहले ही चेक कर चुके थे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दो कॉन्टिन्यूस का सम क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा। और यही हमें पता चला कि सस्पिशियस पॉइंट 2 ही मिले थे जिन पे चेक करना था, उन पे भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो
नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस वन कोमा एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड जी एक्स इक्वल टू जी एक्स है देखो मोड ऑफ एक्स प्लस वन एक्स लेस देन इक्वल टू वन एंड माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस टू एक्स ग्रेटर देन वन, देन डिस्कस continuity of fx प्लस जी एक्स। हमें दो फंक्शन गिवन, f गिवन है, g गिवन है, ठीक है। हमें ये बताना है कि f प्लस जी की कॉन्टिन्यूटी जो है उसके बारे में डिस्कस करना है, यानी कहाँ पर ये f प्लस जी कॉन्टिन्यूस होगा और कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो पहले देखो f के लिए बात करूँगा। जब f की दो डेफिनेशन है, जब x जीरो से लेस है तो ये डेफिनेशन, ये क्या है मोड फंक्शन क्या होता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। जीरो से ग्रेटर है तब ये y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है। अब एक पॉइंट आया जीरो जिस पे डेफिनेशन चेंज हो रही, तो उस पर हम चेक करें तो जीरो पे लेफ्ट लिमिट और वैल्यू वन आएगी और जीरो पे राइट लिमिट कितनी आएगी जीरो आएगी, यानी जीरो पे एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस। अब बात करें जी एक्स की, जी एक्स पे आते हैं। जीरो पे एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस। इसमें भी वन पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो वन से लेस में देखो ये फंक्शन है हमेशा कॉन्टिन्यूस। कैसे मोड फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है, दो कॉन्टिन्यूस का सम वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, यानी पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अब बात करते हैं इसकी कि x जब वन से ग्रेटर है तो ये भी एक मोड फंक्शन है, आगे विद नेगेटिव साइन, बस वैल्यू जो पॉजिटिव में आ रही थी वो नेगेटिव में आ जाएगी, लेकिन रहेगा ये भी कॉन्टिन्यूस, यानी ये बाकी सब जगह तो कॉन्टिन्यूस है। एक वन पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो वन पे इसको चेक करते हैं। f1 कितना आएगा 2, ठीक है f1 2 है, और राइट लिमिट देखो, लेफ्ट लिमिट भी यही आएगी 2, राइट लिमिट कितनी आएगी 1 माइनस 2 1 और आगे माइनस, यानी माइनस। तो इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 1 जी एक्स क्या है डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक। अब हमें बताना है कि f प्लस जी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स एफ, देखो जीरो की बात करें, इन दो पॉइंटों को छोड़ दो, केवल इन दो पॉइंटों को, जीरो और एक को अगर एक बार छोड़ देते हो, बाकी जितने भी पॉइंट बचे जीरो और वन के अलावा, उन सब पे ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब जीरो और वन के अलावा कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस x बिलोंग्स टू r माइनस 0,1। अभी तो मैंने एक बार ये बताया, अब जीरो और वन पे चेक करते हैं इसको कि जीरो पे या वन पे क्या आएगा। तो जीरो पे पहले बात करें, तो जीरो पे देखो, जीरो पे f तो डिसकॉन्टिन्यूस है लेकिन g तो कॉन्टिन्यूस है ना, क्योंकि g केवल वन पे डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस है। f केवल जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू जीरो पे f फंक्शन तो क्या हुआ डिसकॉन्टिन्यूस और g फंक्शन कॉन्टिन्यूस, है ना, तो पूरा का पूरा क्या हो गया डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। सेम x इक्वल टू वन के लिए एप्लीकेबल होगा, x इक्वल टू वन पे f तो क्या है कॉन्टिन्यूस है ये f, और g क्या है डिसकॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस किस में कन्वर्ट हो गया डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस x बिलोंग्स टू r माइनस 0,1, क्योंकि जीरो और वन पे डिसकॉन्टिन्यूस है। एट x इक्वल टू 0,1 एफ एक्स प्लस जी एक्स
इज डिसकंटिन्यूअस। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि डिस्कस द continuity of fx equal to mod of x plus 1 x less than equal to 0 2x square plus 1 जब x है 0 से 3, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 जब x है 3 से 5। ये एक हमें प्रॉब्लम गिवन कहा कि इस fx की कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करो, यानी ये बताइए कि कहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो अब देखो सोल्व करते हैं। पहले बात तो देखो x लेस देन इक्वल टू 0, यानी x के लिए या तो 0 या 0 से लेस, उस केस में मॉडुलस ऑफ x है, और मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, साथ में एक प्लस 1 है, यानी ये पूरा फंक्शन तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस है ना, 0 से लेस है। और एक चीज और, 0 से लेस में मोड x खुद क्या होता है, माइनस x, यानी मैंने इसको ये लिख दिया। फिर 0 से 3 के बीच में ये फंक्शन है, ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर 3 से 5 के बीच में ये फंक्शन, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें ये गिवन है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होता है, इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो इस इंटरवल में कितने इंटीजर आए, एक तो 4 आया और एक 5 आया। 3 पे तो ओपन ही है, क्लोज है ही नहीं, तो 4 और 5, तो बाकी सब पे तो ये कॉन्टिन्यूअस आ गया, हमें पता लग गया। तो सस्पिशियस पॉइंट बचे कौन से हमारे, एक तो 0 बचा क्योंकि इस पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, एक 3 बचा, और एक 4 पे डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अगर डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है इंटीजर, तो वो उस पर डिसकंटिन्यूअस, और एक 5 पे हम चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0, तो मैंने वही 3 चीजें निकाली। देखो f0 कितना आएगा, x की जगह 0 रखा तो 1 आ गया। कैसे 1 आ गया, x इक्वलिटी इसमें होल्ड कर रही है, देखो x इक्वल टू 0, यानी जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो वो 0 इन 3 में से किस में पुट किया जाएगा, इसमें पुट किया जाएगा। और क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि इसमें रखो x की जगह 0, तो 0 प्लस 1 यानी 1। फिर राइट लिमिट निकालें, राइट लिमिट यानी 0 से थोड़े से ज़्यादा में, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर f का इनपुट है तो ये फंक्शन का यूज हो, तो ये कितना बना, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी प्लस 1। फिर 0 पे लेफ्ट लिमिट इसी से ही आएगी, इसी फंक्शन से 0 से लेस में, तो माइनस इंटू 0 प्लस 1, तो ये भी प्लस 1। इसका मतलब क्या बना, कॉन्टिन्यूअस बना। अब आते हैं एट x इक्वल टू 3 पे चेक करें, ठीक है। 3 पे देखो क्या बनेगा, x इक्वल टू 3 पे f3 तो इसी से आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19, f3 तो 19 हुआ। 3 पे राइट लिमिट चेक करें, राइट लिमिट किससे आएगी, इस फंक्शन से आएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसमें पुट करें 3 प्लस h, ये 3 देगा, 3 प्लस 1 4। इसका मतलब इसको निकालने की जरूरत नहीं है, यही पता लग गया डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद एट x इक्वल टू 4 है ही डिसकंटिन्यूअस, नो नीड, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अब बात करें एट x इक्वल टू 5 पे देखो दो ही चीजें निकलेगी, एक तो f5 और एक लेफ्ट लिमिट, क्योंकि x इक्वल टू 5 क्या है, डोमेन का एंड पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसमें f5, एक तो f5 और एक लेफ्ट लिमिट, अगर दोनों इक्वल आएगी तो ये फंक्शन x इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। तो f5 कितना होगा, देखो f5 तो 5 प्लस 1 यानी 6, और इसमें जब 5 से लेस पुट करेंगे, 5 माइनस h रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0,
तो ये लिमिट अप्लाई करने से पहले ये फंक्शन कितना देगा, 4 देगा, यानी 4 + 1 5। तो इसका मतलब इस पे भी डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस किस किस पे, 3 4 5, पूरा फंक्शन 3 4 5 पे डिसकंटिन्यूअस है और बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस। आई होप क्लियर है आपको ये सब। नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। देखो अब जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये x लेस देन इक्वल टू 0, ये x ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 पे तीन चीजें हैं, f0, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो अब मैं एट x इक्वल टू 0 तीनों चीजें फाइंड कर रहा हूं। f0 कितना आएगा, x की जगह 0 रखा मैंने, 0 इक्वालिटी इसमें होल्ड करती है तो 0 इससे मिलेगा, 0 लैम्डा इंटू 0 0। लेफ्ट लिमिट में भी यही फंक्शन यूज होगा यानी वो भी 0। फिर राइट लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज होगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी। तो आप देखिए लेफ्ट लिमिट और f0 तो इक्वल, लेकिन राइट लिमिट कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो अब आप ये बताइए, इसके बारे में ज़रा सोचो, डिस्कस करो कि लैम्डा की वैल्यू ऐसी क्या करें जिससे ये भी 0 बन जाए या फिर ये दोनों 3 बन जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी करो ये कभी 0 नहीं आएगा या फिर ये कभी इक्वल नहीं होंगे, 0 और 3 तो कभी इक्वल होंगे ही नहीं होंगे ना। तो हम यहाँ ये कहेंगे लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे कि ये तीनों इक्वल हो जाए, और तीनों इक्वल होने का मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो यहाँ हम कहेंगे लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो यानी लैम्डा बिलोंग्स टू पाई। अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपसे x इक्वल टू 0 की जगह अगर ये पूछ लें कि एट x इक्वल टू 1, यानी लैम्डा की वो वैल्यू बताओ जिससे ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए भी देखो वही तीन चीजें चाहिए। तो हम स्टार्ट हो गए, वही तीनों चीजें निकालते हैं कि अगर x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या, f1 लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट तीनों क्या हो, इक्वल हो। तो हम स्टार्ट हो गए निकालना। f1 देखो कितना बनेगा, 1 माइनस 2 कितना बन गया, सॉरी f1 के लिए तो ये फंक्शन यूज होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो x लेस देन 0 के लिए यूज हो रहा है। x इक्वल टू 1 पे ये वाला फंक्शन यूज होगा ये, तो मैंने इसमें x की जगह 1 पुट किया तो ये बन गया 2 प्लस 3 यानी 5। फिर मैं राइट लिमिट 1 प्लस h, 1 से थोड़ा ज़्यादा पे यही फंक्शन यूज होगा तो वो भी 2 प्लस 3 यानी 5। लेफ्ट लिमिट के लिए देखिए आप 1 से जस्ट लेस में कौन सा फंक्शन यूज होगा, तब भी यही फंक्शन। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे 2 प्लस 3 ये भी 5, तीनों इक्वल आ रहे हैं। इस बार ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, इसका मतलब लैम्डा पे तो कुछ डिपेंड ही नहीं है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो ये तो तीनों हमेशा इक्वल आएंगे जब लैम्डा पे इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो ये फंक्शन हमेशा ही x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा लैम्डा बिलोंग्स टू r, कि इस x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लैम्डा कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, और x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लैम्डा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं, देखिए
और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू कोस पाई अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे और 0 है एक्स इक्वल टू 0, देन डिस्कस continuity ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसकी continuity हमें डिस्कस करनी है एफ इंटू जी की। तो देखो एफ एक्स तो है एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला होता है हमेशा ही कॉन्टिन्यूस, कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जी एक्स की बात करूं मैं, जी एक्स की, जी एक्स जब जीरो है तब जीरो, जीरो नहीं है तब ये, तो जब जीरो नहीं है तब कोस के अंदर कुछ भी हो, कोस का जो एंगल है पाई बाई एक्स है, यानी जब जीरो नहीं है तब तो कोस कोस पाई एक्स पाई अपॉन एक्स है, और कोस पाई अपॉन एक्स क्या होगा, हमेशा ही क्या कॉन्टिन्यूस, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के कारण, ठीक है। अब जीरो पे ये फंक्शन क्या है पूरा जी एक्स, जीरो पे तो क्या है डिसकॉन्टिन्यूस, कैसे पता लगा, हम देखो जीरो पे वैल्यू तो जीरो है, अब मैं लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट निकालूं तो वो इससे आएगी, तो जब x जीरो की तरफ होगा, व्हेन x टेंड्स टू जीरो, तो 1 बाई एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और पाई बाई एक्स ये भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक। और अगर पाई अपॉन एक्स इन्फिनिटी की तरफ है तो कोस का जो एंगल है वो कोस पाई बाई एक्स क्या हुआ, -1 टू +1 के बीच में कोई भी रियल नंबर, अब वो जरूरी नहीं ना जीरो हो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जी एक्स क्या है डिसकॉन्टिन्यूस, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जी, ठीक है। तो अब अगर आपको याद हो कि जीरो को छोड़ दें तो ये भी कॉन्टिन्यूस, एफ भी जी भी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस, यानी जीरो के अलावा तो दोनों का मल्टीप्लाई, ये जो पूछा हमसे जीरो के अलावा तो हमेशा ही क्या है कॉन्टिन्यूस है। अब बात अटकती है जीरो पे, तो जीरो पे चेक करते हैं, देखो जीरो पे ये तो है कॉन्टिन्यूस, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वो मल्टीप्लाई बनेगा क्या, देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स, मैं अगर निकालूं तो एक्स स्क्वायर इंटू कोस पाई अपॉन एक्स, फिर एक्स स्क्वायर इंटू जीरो, ये तो जीरो ही बन गया, ये कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक्स इक्वल टू जीरो। यहां देखो, अब आप याद करो जब हमने ये पढ़ा था कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस एक डिसकॉन्टिन्यूस है ना, और उसमें जो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है उसकी लिमिट फाइनाइट हो, और जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो उस पॉइंट पे जीरो वैल्यू देता हो, जो मैंने आपको नोट में बताया था, एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब उसका यूज हो रहा है कि ये तो है तो कॉन्टिन्यूस ये डिसकॉन्टिन्यूस, लेकिन ये जीरो देगा एक्स इक्वल टू जीरो पे, मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पे ये जीरो होगा, ये -1 टू +1 के बीच की कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, ये इसको मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, जीरो बना देगा। यानी यहां पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जब निकालेंगे हम जीरो पे, तो इस एक्स स्क्वायर के कारण ही वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो उस केस में देखो जीरो के अलावा तो पता लग गया था कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस है, केवल जीरो पे भी अब पता लग गया कि इस एक्स स्क्वायर के कारण ये जो वैल्यू आ रही थी ये भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी फंक्शन जीरो पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहां हम कहेंगे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आई होप क्लियर है अब आपको ये, और देखिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का ये कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स 2 if x not equal to 0, if x equal to 0 and gx equal to है 3x फिर -2 if x not equal to 0, if x equal to 0 then discuss continuity of fx plus gx। अब ये भी देखो दो फंक्शन है इस बार f और g, हमें ये कहा है इनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमें डिस्कस करना है, कहाँ कॉन्टिन्यूस है कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। तो देखो f, इसकी f में 0 पे डेफिनेशन चेंज होती है, या देखो दोनों की डेफिनेशन सेम है। तो एक दो तरीका जैसे हम पहले करते आए वैसे करें। एक तरीका जब डेफिनेशन सेम है बिल्कुल, यानी यहाँ पे ये इंटरवल सेम है, तब हम इनको डायरेक्ट ऐड कर दें। तो मैं दोनों से बताता हूँ आपको। पहले फर्स्ट मेथड जैसे हम आगे करते आए हैं उसी टाइप से कि f जो है जब 0 नहीं है तो भी दो कॉन्टिन्यूस है, 0 पे 0 देगा, ये 2 देगा, यानी एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। फिर बात करें जी एक्स की। जी एक्स देखो 0 नहीं है तो 3x यानी हमेशा कॉन्टिन्यूस, 0 पे -2, 0 चेक करें तो ये 0 देगा, ये -2 देगा, जी एक्स भी डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी f और g दोनों ही 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। अब यहाँ पे दो मेथड नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूस आ गए तब हमारे पास f प्लस जी हमें निकालना ही पड़ेगा। या थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं देखो कि पहले मैंने fx के लिए f0 कितना होगा, f0 तो है 0, ठीक है। फिर ये fx के लिए बात कर रहे हैं, राइट लिमिट अगर निकालूं, राइट लिमिट किससे आएगी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, x इक्वल टू 0 वैल्यू तो 2 है, f0 तो 2 है, राइट लिमिट 0, लेफ्ट लिमिट भी 0। सेम gx के लिए देख g0 कितना होगा, g0 तो है -2, राइट लिमिट 0, लेफ्ट लिमिट 0। मैं इनको अगर ऐड करता हूँ इसको तो देखो fx प्लस gx, ये अगर ऐड हो गए तो क्या बना, 0 प्लस 0 0, 2 -2 0, 0 प्लस 0, तो देखो तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो एक तो तरीका ये ऐसे बताया हमने। ऐसे निकाला क्यों, क्योंकि जब दोनों डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं तब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस, तब हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको चेक कर लिया। तो एक तो मेथड ये, दूसरा मेथड देखो, और कोई मेथड तो नहीं है, दूसरा मेथड तो एकदम सिंपल है कि जब कुछ समझ नहीं आ रहा, आपसे पूछा कि f प्लस जी, तो हम क्या करें, दोनों का सम निकाल देते हैं। देखो एफ एक्स प्लस जी एक्स निकाला मैंने, जब x नॉट इक्वल टू 0 तो ये तो x है, ये 3x है, ऐड कर रहा हूं तो 4x, इफ x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो ये तो 2 है, ये -2 है, तो इनका एडिशन 0, इफ x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन आया मेरे पास f प्लस जी पूरा। अब आप इसमें देखो, जब x 0 है तो 0, जब x 0 नहीं है तो ये, यानी लेफ्ट लिमिट अगर रखेंगे तो वो भी 0 आएगी, राइट लिमिट भी 0 आएगी, पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। आई होप जो पढ़ाया आपको क्लियर है, बाकी हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे।